तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में जुलाई 2024 का रिटायरमेंट का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? जुलाई 2024 रिटायरमेंट। स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? मीनू, रेनू एंड सोनू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो काम की चीज क्या है? इक्वली। ये ओल्ड रेशो है हमारा, ठीक है। और बैलेंस शीट दिया हुआ है, ऐसा बोला है। नीचे आते हैं। बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में देखिए कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का। ये तीनों कैपिटल्स को आप जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 46,600, 46,600, 38,000, 35,000, इतना लिखा आपने। फिर क्रेडिटर्स, ठीक है, वो देखेंगे हम। जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो इक्वली दिया हुआ है, जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे अमाउंट आएगा 4,500। हर एक पार्टनर को 4,500 मिलने वाला है। तो चलो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 4,500, 4,500, 4,500 हुआ, ठीक। इसमें हमको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि पार्ट पेमेंट हम कर रहे हैं किसको? सोनू को 18,000। तो इसको भी हम बना देते हैं 25,400। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,400। इतना हुआ क्या? डन। चलो, जिस पे टिक कर दिया है मैंने उसका इफेक्ट दे दिया हमने। नीचे आते ऑन 1 अप्रैल 2021 सोनू रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म। ये जो डेट है, इस डेट की आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 10% से। बिल्डिंग कितना है? 70। 10% कितना होता है? 7,000। तो 7,000 से अप्रिशिएट होकर बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए फ़ायदा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड आप लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना? 7,000। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, एसेट का वैल्यू कम होगा तो डेबिट साइड लिखने का। चलो, हो गया। बोल रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड। जितने भी हमारे डेटर्स है जिसको हमने उधार में माल बेचा है सब अच्छे, सबसे वो रिकवरी हो जाएगी। तो ये जो आरडीडी क्रिएट किया है ये तो फालतू हो गया ना। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 28,000 ही आउटर में आएगा कि नहीं? पहले कितना था? 26,100। अब कितना हो गया? 28,000। इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ? ऑब्वियसली 1900 से इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो जाएंगे, एसेट बढ़ गया है, तो क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट कितना? 1900। कुछ बच्चे यहाँ पे डेटर्स लिख देते हैं, डेटर्स नहीं है, आरडीडी की वजह से हुआ है, तो आरडीडी लिखना है आपको। कंप्यूटर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। कंप्यूटर डेप्रीशिएट करना है 10% से। कंप्यूटर तो कितना आएगा? 1750। एक जीरो गायब करेंगे इसका। सेकेंड इफेक्ट, एसेट कम हुआ तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड आपको लिखना है टू कंप्यूटर अकाउंट कितना? 1750। चलो, मशीनरी भी रीवैल्यू 22,500। मशीनरी का नया वैल्यू अब कितना हो गया? 22,500। तो कितना कम हुआ होगा? 2,500 रुपये। एसेट का वैल्यू डाउन हुआ तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 2,500। चलो, बोल रहा है कि फर्नीचर इज रीवैल्यूड 9,550। फर्नीचर का नया वैल्यू कितना है? 9,550। कितने से कम हुआ है? 450 से। तो सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर
अकाउंट 450। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पे आता है, बोल रहे कि पार्ट पेमेंट 18,000 वॉज मेड टू सोनू। सोनू को हमने कितना पे किया है? 450 बाय एनईएफटी। एनईएफटी एक बैंक से पेमेंट करने का तरीका है, एनईएफटी आरटीजीएस ऐसा कुछ दिया तो। एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो हम 18,000 रुपये पे कर रहे हैं कि नहीं, किसको? सोनू को। तो सोनू के पास आया होगा, सोनू इज द रिसीवर। तो सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एनईएफटी से पे कर रहे हो तो बैंक से पैसे जाएंगे, ये एंट्री लगने वाली 18 के। तो चलो इसके इफेक्ट्स देते हैं। सोनूज कैपिटल डेबिट में है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सोनू के कॉलम में कितना लिखेंगे? 18,000। सेकेंड इफेक्ट ये हो गया, एक इफेक्ट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा था? सोनू, तो आप लिखेंगे बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट। कितना? 18,000। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब पुरानी बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में कन्वर्ट करिए। चलो ट्राई करिए, पहले फिक्स्ड एसेट लिख दो। ये देखो, ये 4 फिक्स्ड एसेट्स है, इसको पहले लिख दो आप। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा तो वो लिखेंगे। फिर करंट एसेट्स जैसे डेटर, स्टॉक, ये सब, बैंक बैलेंस, कैश, ये सब लिखना है। तो कंप्यूटर्स कितना है? 17,500। आप लिखिए कंप्यूटर 17,500 माइनस डिप्रीसिएशन 1750, माइनस करके आउटर में अमाउंट बताएंगे। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग 70,000 एड एप्रीसिएशन। बिल्डिंग हो गया। मशीनरी 25,000 माइनस डिप्रीसिएशन 2,500। ये क्या हो जाएगा? 22,500। इसका आउटर में अमाउंट बताइए तो जल्दी ख़त्म कर दें इसको। 15,750। इतना हो गया। फर्नीचर 10,000 लेस डेप्रीसिएशन 450, आउटर में 9,550। इसके बाद है डेटर्स। तो डेटर्स का डायरेक्ट 28,000 लिख दो। आरडीडी आरडीडी लिख के मतलब नहीं है कुछ, वो तो ज़ीरो हो गया। तो डेटर्स आउटर में सीधा 28,000। अब क्या बचा? बैंक। तो सिर्फ बैंक लिखिए, अमाउंट मत लिखिए। अमाउंट यहाँ से आएगा उसके अकाउंट से, उसको क्लोज करेंगे तो। क्या आप क्लोज कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं अभी, क्योंकि और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। इसको क्लोज करिए। 25,400, इधर भी 25,400 आएगा। 18,000 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? 7,400 बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,400। अब यहाँ पे लिख दो पहले। पहले क्या आता है इधर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, कौन रिटायर हुआ है? सोनू ना। सोनू रिटायर है तो मीनू रेनू है, तो मीनू रेनू। फिर सोनूज कैपिटल आने वाला, सोनूज लोन आने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे पैसे तो हमने दिए नहीं है। फिर उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज बच गई है, जैसे क्रेडिटर्स बचा है वो लिख दो, क्रेडिटर्स। कितना है वो? 40,900। तो 40,900 लिखना है। तो पूरा सम एक्चुअल में हो गया है, इसको क्लोज करके ट्रांसफर करके बैलेंस शीट टैली करनी है। चलो जल्दी से करें। कौन से साइड आपको ज़्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड। कितना हो जाएगा ये? 8,900। इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में डालना है, तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो। अब तीनों पार्टनर्स के नाम, मीनू, रेनू, सोनू। चलो 8,900 में से ये तीनों माइनस करना है, तो एक काम करो, पहले तीनों को प्लस करो, फिर 8,900 में से माइनस कर दो। माइनस करने पर कितना आएगा? 4,200 आ रहा है। इस 4,200 को तीनों में इक्वली बांटना है, तो 1/3 1/3 कर देना है। 1,400, 1,400, 1,400। अब यहाँ पे डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में जाएगा, और लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। ये लिखने के बाद 1,400, 1,400 लिख देना। अब आप क्लोज करेंगे इसको। देखो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उसके सामने तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो कौन से रिमेनिंग पार्टनर्स हैं? ये दोनों। और सोनू रिटायर हो रहा है, तो सोनूज लोन अकाउंट, क्योंकि इसको पैसे पूरे दिए नहीं है। सोनूज लोन अकाउंट। चलो 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाते हैं। क्या दिया? 46,600 प्लस 4,500 प्लस 1,400, ये 52,500 होगा। 52,500 ऊपर यहाँ पे माइनस करने के लिए नहीं है कुछ भी, तो ये 52,500 आ जाएगा इधर। अब इस 52,500 को आप कहाँ लिखोगे? यहाँ पे। सेम आप रेनू को क्लोज करेंगे। कितना ये? 38, 4,500 एंड 1,400, 43,900, 43,900। यहाँ माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये 43,900 ही बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर। तो 43,900 आपको लिख देना है, प्लस करके आउटर में यहाँ पे लिख दीजिए 52,500, 96,400 आउटर में प्लस करके लिख दो। चलो अब सोनू को क्लोज करेंगे। 35, 4,500 एंड 1,400, 40,900, 40,900।
40,900 में से 18,000 तो हमने पे कर दिया है, तो 22,900 रुपीज़ अभी भी पे करना है बाकी है, तो ये लोन में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना है, दोनों साइड सेम आना चाहिए। तो बच्चों बैलेंस शीट हमारी टैली हुई है 1,60,200 पर। चेक कर लो पूरा सॉल्यूशन एक बार, आपका ऐसे ही आ रहा है क्या?